सवाल क्या है हमारे पास? निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम दिया हुआ है, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। रासायनिक नाम दिया हुआ हो और रासायनिक सूत्र लिखना हो तो इसका संयोजकता हमको पता होना चाहिए। अगर तत्व का संयोजकता हमको पता न हो तो सवाल का उत्तर आप नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर हम पहला सवाल लेकर के चलें जिसमें लिखा गया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का संकेत हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको रासायनिक सूत्र लिख करके दिखा रहे हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका यानी हम पहला का बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे, ये सवाल लिख करके इसके नीचे जो खाली है उसमें आप बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। क्या लिखेंगे? इसका संकेत। तो संकेत के रूप में क्या लिखें? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्या होता है? Mg। और क्लोराइड का, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन से क्लोराइड बना है, ठीक है। तो क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है। इसके बाद हमको क्या लिखना होता है? संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता आपको बताया गया। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व त्यागता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है वही उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई तत्व अष्टक पूरा करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही प्लस चार्ज होता है। और जो तत्व अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर उतना माइनस चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग बात करें संयोजकता का, तो मैग्नीशियम जो है उस पर +2 होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता क्या हो गया? 2। उसी तरह से क्लोरीन का संयोजकता होता है 1। क्लियर? अब हमको यौगिक अगर निकालना हो, यौगिक मतलब समझते हैं? यौगिक मतलब क्या? यौगिक मतलब ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिल जाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड कहलाएंगे। और इसी यौगिक का रासायनिक सूत्र अगर हम निकालें तो ये क्लोरीन वाला संयोजकता इस मैग्नीशियम पर चला जाता है, और ये मैग्नीशियम वाला संयोजकता किस पर चला जाता है? क्लोरीन पर। इसका वाला इस पर और इसका वाला इस पर चला जाता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या लगाना है हमको? 2, मतलब मैग्नीशियम के नीचे लगेगा एक, एक एक लगेगा, लेकिन उसको लिखने का जरूरत नहीं है, वो छुपा हुआ रहता है। लेकिन क्लोरीन Cl के नीचे क्या लगाना होगा? 2। तो यहाँ 2 लगा देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। कोई दिक्कत किसी को? यही आपका आंसर हो गया रासायनिक सूत्र। अब बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल का। तो दूसरा नंबर जो सवाल आपके पास है उसमें है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? तत्व का संकेत, ठीक है। सबसे पहले संकेत लिखते हैं दोनों तत्वों का। तो संकेत के रूप में क्या क्या लिखा जाएगा? कैल्शियम है तो कैल्शियम का होता है Ca, और क्लोराइड का क्या होता है? Cl। इसके बाद हमको क्या लिखना होगा? संयोजकता। तो चलिए संयोजकता लिखते हैं। संयोजकता कितना दिया हुआ है? दिया हुआ नहीं है, मतलब हम लोग याद कर लेते हैं। Ca का क्या होता है? +2, यानी केवल 2 लिखेंगे, प्लस और माइनस लिखने का जरूरत नहीं है। क्लोरीन का क्या होता है? 1। अब हम लोग अभी तुरंत देखें कि इसका संयोजकता इस पर और इसका संयोजकता इस पर जाता है। अब हम क्या लिखेंगे? यौगिक का रासायनिक सूत्र। यौगिक जो बन रहा है कौन? कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड जो यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र अगर हम लिखें तो Ca पर 1 लिखने का जरूरत है, लेकिन लिखाएगा नहीं, छुप जाएगा। और क्लोरीन जो है Cl, इसमें 2 लगेगा, ये वाला 2 यहाँ लगा लेंगे। यही आपका आंसर हो गया रासायनिक सूत्र। ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर सवाल। तीसरा सवाल में क्या कहता है? कॉपर नाइट्रेट। क्या है? कॉपर नाइट्रेट। तो तत्व क्या है? सबसे पहले संकेत लिखेंगे हम। तो संकेत इसमें लिखते हैं तत्व का। तो तत्व के संकेत के रूप में आ जाएगा कॉपर। कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। और नाइट्रेट जो है उसको NO3 से दिखाते हैं, NO3 से। अब हम संयोजकता पता करेंगे। संयोजकता, अब ध्यान दीजिएगा, जो कॉपर है उसका संयोजकता 1 भी होता है और 2 भी होता है। तो यहाँ संयोजकता हम क्या लेंगे? 2। और नाइट्रेट NO3 का संयोजकता क्या होता है? -1, केवल 1 लिखेंगे। अब बात करते हैं यौगिक। यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? यौगिक मतलब यही कॉपर नाइट्रेट ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 है संयोजकता वो Cu पर, और Cu का जो संयोजकता है वो नाइट्रेट पर जाएगा। तो Cu तो चुपचाप लिखा जाएगा। इसके बाद क्या लिखाएगा? 1 लगा सकते थे लेकिन लगाएंगे नहीं क्योंकि 1 छुप जाता है। फिर NO3 लिखेंगे, NO3 है। अब इसके नीचे क्या लगाना होगा? 2। लेकिन जब 2 लगाएंगे तो कोष्ट दे करके तब लगाएंगे, क्योंकि ये 2 सिर्फ N पर नहीं है, सिर्फ O पर नहीं है, ये दोनों पर है, इसीलिए कोष्ट दे करके तो 2 लगाते हैं। इसको पढ़ते क्या है? CuNO3 का होल ट्वाइस।
क्या पढ़ेंगे? ट्वाइस। हाँ, CuNO3 का और ट्वाइस। अगर 2 रहेगा तो ट्वाइस, 3 रहेगा तो थ्राइस। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता है। चलिए आगे बात करते हैं चौथा नंबर सवाल का। चौथा नंबर सवाल में क्या कहता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले संकेत लिखें, तो आइए नीचे दिखाई देगा ना, संकेत में क्या क्या आएगा? एल्युमिनियम है तो Al लिखाएगा, और क्लोराइड है क्या, तो क्लोराइड का क्या लिखेंगे? Cl। इसके बाद क्या लिखाता है? संयोजकता। अगर हम संयोजकता लिखते हैं तो एल्युमिनियम का संयोजकता +3 तो केवल 3 लिखेंगे, क्लोरीन का -1 तो केवल 1 लिखेंगे। अब ये जो क्लोरीन वाला संयोजकता है वो एल्युमिनियम के नीचे लटकेगा, और एल्युमिनियम वाला संयोजकता क्लोरीन के नीचे लटकेगा। तो यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? यौगिक अगर बना रहे हैं तो यौगिक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, छुप गया। Cl जो है इस पर एल्युमिनियम वाला संयोजकता लगेगा, यानी 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कोई कष्ट? अब आपके सामने सवाल 5 आ गया है, तो 5 को हम यही बना देते हैं, नीचे जगह नहीं है, यहीं पे बनाए। तो अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले संकेत लिखेंगे। तो चलिए संकेत लिख दिए। संकेत में क्या आएगा? कैल्शियम का होता है Ca, और कार्बोनेट का होता है CO3 होता है। अब बात करते हैं संयोजकता का। जब हम लोग संयोजकता का बात करेंगे तो कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, और कार्बोनेट का क्या होता है? -2 होता है। तो -2 लिख दिए, माइनस ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। तब क्या करना होगा? यहाँ पे अब हम लोग यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो यौगिक जो है उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इसका संयोजकता इस पर और इसका संयोजकता इस पर। लेकिन जब दोनों संयोजकता बराबर होता है तो कट जाता है, तो इसको काट करके 1 1 कर देंगे, तो ना एक इस पर जाएगा और ना इसका वाला एक इस पर जाएगा, क्योंकि एक तो छुप जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे? CaCO3, और यही यौगिक का रासायनिक सूत्र हो गया। किसी को समस्या है तो बोलिए। नहीं ना, बनेगा ना, परीक्षा में आएगा तो, ये सवाल परीक्षा में आता है।